डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोगों ने कार्टिलेज और लिगामेंट और टेंडन के बारे में स्टडी किया था। टुडेज क्वेश्चन, विच टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन एंड विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन, यानी कि वो टिश्यू कौन से हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं और वो टिश्यू जो बोन को मसल से कनेक्ट कर रहे हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एंड नेक्स्ट जो आपका है आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ध्यान देना, ये भी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। एक ध्यान देना बात, आप प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का ही ये क्या है, टाइप है। और आपको मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स के बेस पर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, क्योंकि उसके अंदर कई में मैट्रिक्स में फाइबर कम है, कई में ज़्यादा है। यानी कि फाइबर और मैट्रिक्स के बेस पर ही हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड था हमारा स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर हमने कार्टिलेज और बोन को स्टडी किया था, थर्ड जो हमारा होगा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 टिश्यू और बाकी रह गए थे, उनको भी आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। यहाँ ध्यान देंगे, प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ये जो आपकी स्किन है और जो मसल्स है, अब ध्यान देना, मैंने बोला था बोन को मसल्स से कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन, और बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट। तो इस तरीके से बोल दिया कि प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल, तो ये स्किन और मसल्स के बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू होगा, तो बोल देंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हाईली स्प्रेड इन बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू फैला हुआ है तो वो कौन सा टिश्यू होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ध्यान देना, अगर अमाउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा हम किसकी बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की। और उसके बाद में हमने बोला था एपिथेलियम ओनली परसेंट कितना, 10% था, क्योंकि वो पूरी बॉडी में एक प्रोटेक्शन कवरिंग का काम कर रहा है। ब्लड वेसल्स है तो वहां कवरिंग, एलवाई वहां पे भी कवरिंग, हमने देखा था पूरा डिटेल से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के अराउंडिंग भी प्रेजेंट होगा नर्वस यानी कि नर्व टिश्यू। एंड इन बोन मेरो, बोन मेरो का मीनिंग क्या है, जब आपने हड्डियों के बारे में स्टडी किया होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो आपकी बोन्स होती है इनके अंदर एक बोन कैविटी होती है जिसके हम क्या बोलते हैं, बोन मेरो। और इसी बोन मेरो से हमारे हीमोग्लोबिन और आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आगे, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जो आपकी बॉडी में ऑर्गन है, उन ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है उनको कौन सा टिश्यू भर रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब बोल देंगे, यहाँ पे भी बोला स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, बोला ब्लड वेसल्स और बोन मेरो और नर्व्स, वहां पर भी ये उनके चारों तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इट फील्स स्पेस, ये स्पेस को फील कर रहा है कहां पर, इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर की ओर, और जो ऑर्गन के बीच में स्पेस हो वहां पे भी कौन सा टिश्यू होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन को क्या कर रहा है, सपोर्ट करेगा। आगे नेक्स्ट है हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, टिश्यू जब डैमेज हो जाते हैं तो उनको क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। लेकिन ध्यान देना, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू के लिए आपको एनर्जी की भी रिक्वायर होगी। जब आप यानी कि छोटी क्लास में थे, यानी प्रीवियस 6-7 में, तो आपको बताया था कि फूड के बेनिफिट क्या है, तो वहां बोला था रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, यानी फूड से एनर्जी मिल रही है, लेकिन एनर्जी से ही क्या होंगे, टिश्यू रिपेयर होंगे। लेकिन उस टिश्यू को रिपेयर करने में मेन रोल किसका प्ले होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये आपको ध्यान देना है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और यही फाइब्रोब्लास्ट सेल जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है वो टिश्यू के रिपेयरिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट आगे सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इलास्टिन फाइबर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर एक और फाइबर होते हैं जो यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में दे रखा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, ध्यान देना। अब हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू भी आपके प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या इसका फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये फैट को स्टोर करता है। क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एडिपोज टिश्यू आपका जो है वो फैट को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है।
अब देख सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैटी एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो आपको सबसे हाईली क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वैसे रियली में अगर हम देखें हैं तो हमारे को सबसे ज्यादा रियली में कौन प्रोवाइड करता है, फैट। लेकिन हमारी बॉडी में फैट 2 टाइप की होती है, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। ध्यान देना, व्हाइट फैट जो होती है वो आपको लो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और जो ब्राउन फैट होती है वो आपको हाईली, यानी बोल दिया मैंने कि प्रोवाइड मोर एनर्जी। और ध्यान देना, ये आपको व्हाइट फैट से 20 टाइम्स मोर एनर्जी क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। यानी कि ब्राउन फैट, इसीलिए आपको देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं वो कौन से ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सी फैट होती है, ब्राउन फैट। और उनको मालूम है कि व्हाइट फैट, अगर व्हाइट ब्रेड ले रहे हैं तो उसके अंदर इतनी कैलोरी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन ब्राउन फैट की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, प्रोवाइड मोर एनर्जी 20 टाइम्स टू व्हाइट फैट। व्हाइट फैट से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं 20 टाइम्स एनर्जी। नेक्स्ट आगे, फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। ध्यान देना, इंटरनल ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होगी। दूसरी बात, स्किन के नीचे की ओर प्रेजेंट होगी। जैसे स्किन में 2 लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस में भी 5 लेयर होती है और उसके नीचे डर्मिस, एंड आफ्टर देन जो लेयर होगी उसके अंदर कौन सा टिश्यू होगा, एडिपोज टिश्यू। यानी कि स्किन की सबसे अपर लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, फिर आपकी आती है डर्मिस लेयर, और आफ्टर देन कौन सा टिश्यू आएगा, एडिपोज टिश्यू, जो कि आपकी बॉडी में क्या स्टोर कर रहा है, फैट। और यहाँ पे 2 टाइप्स की फैट, व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। ब्राउन फैट व्हाइट फैट से 20 टाइम्स क्या करेगी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ये ध्यान देना। अब फैट ग्लोब्यूल्स की अगर हम बात करें तो फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में फैट है वो एक छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसको हम बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको जब भी बताया था, जब भी किसी वर्ड के पीछे साइड दिखाई दे तो किसकी बात होती है, सेल की। यानी कि एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल होगी वो कौन सी होगी, एडिपोसाइट सेल। कौन सी सेल होगी, एडिपोसाइट सेल। तो ये जो एडिपोसाइट सेल है यही क्या है, छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। और जब ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि पूरी सेल बनती है एडिपोसाइट की, तब जाकर के क्या बनता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ध्यान देना कि यहाँ पे कौन सी सेल होगी, एडिपोसाइट सेल। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एडिपोसाइट सेल का, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ एडिपोज टिश्यू, और यहाँ पर ये फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स। और ये जो ग्लोब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, एडिपोज टिश्यू, यानी एडिपोसाइट सेल है। ये एडिपोसाइट सेल, ये एडिपोसाइट सेल। नेक्स्ट आगे, स्टोरेज ऑफ फैट्स। ये क्या कर रहे हैं, फैट का स्टोरेज करते हैं। इट एक्ट इंसुलेटर, हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर की तरह क्या काम करता है, क्योंकि रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में भी एडिपोज टिश्यू का भी क्या होता है, हेल्प होता है। और दूसरी बात, हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंसुलेटर का मीनिंग ये भी कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी भी थोड़ी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, फ्लूइड होगी। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि सारे के सारे जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू थे, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, अगर प्रॉपर की बात करें या स्केलेटन की बात करें, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड नहीं था। ओनली फॉर एक वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा मैंने आपको बताया था, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़े होंगे प्लांट के अंदर, वहां पे क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। वो प्लांट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी बॉडी में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो केवल कैसा है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर ये लिक्विड की फॉर्म में क्यों है, तो आपको आंसर देना है कि यहाँ पर कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ लिख दिया, कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर क्या होते हैं, एब्सेंट। और यहाँ पर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम 2 टिश्यू को स्टडी करेंगे, एक तो ब्लड है और दूसरा कौन सा है, लिम्फ। लिम्फ आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, फिर भी लिम्फ मतलब जो फिल्ट्रेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज के थ्रू जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड के बारे में आपको पूछेंगे कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, तो आपको क्या बताना, आंसर कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड हो गया आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ध्यान देंगे, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजी। और एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, तो बोलेंगे कि यहाँ पर ब्लड के अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर एब्सेंट होने के कारण से ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू का एक वेस्कुलर यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे कोलाजन और इलास्टिन फाइबर क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट, 7 to 8% पार्ट ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जैसे कि मान लो आपका
80 kg वेट है, यानी कि 100 kg वेट है आपका, तो आपका ये समझ लीजिए कि 7 to 8 kg वेट किसका होगा, ब्लड का होगा। यानी कि आपकी टोटल बॉडी का जो इतना वेट है उसका 7 to 8% क्या होता है, ब्लड होता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपके लिए, मेल के अंदर यानी एडल्ट मेल के अंदर ब्लड होता है 5 to 6 लीटर, और फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो ब्लड कितना होता है, 4 to 5 लीटर। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की अगर पीएच की बात करें तो कितनी होती है, 7.4, जो कि कैसी होती है, लाइट एल्कलाइन होती है, यानी कि बेसिक नेचर है ये हल्की सी। नेक्स्ट आगे सेल डिवीजन एब्सेंट इन ब्लड सेल। जो ब्लड की सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनके अंदर सेल डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स का जो सिंथेसिस है, यानी कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनने तो चाहिए बॉडी के अंदर। आपने मान लो किसी को ब्लड डोनेट किया तो वापस ब्लड जो बनेगा तो उसकी जो मैट्रिक्स है वो किससे बनेगी, एक तो लीवर के अंदर बनेगी, और जो दूसरी है वो किसमें बनेगी, लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। किसके अंदर बनेगी, लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्लड के अंदर एक तो पार्ट होगा लिक्विड पार्ट, और सेकेंड जो पार्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो आपका ब्लड का है वो कितना है, 55%, और सॉलिड पार्ट की अगर हम बात करें तो 45%। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी हमने बोला कि ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान देना, ब्लड के लिए आपको लाइन हमेशा याद रखनी है कि ब्लड एक टाइप का कैसा टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर कोलाजन और इलास्टिन फाइबर एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो जब बोला कि सर फ्लूइड है तो यहाँ सॉलिड पार्ट क्या कर रहा है, तो देखो सॉलिड पार्ट कितना परसेंट है, 45% है। यार ये जो लिक्विड पार्ट है वो कितना परसेंट है, 55%। 55% में जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और अगर प्लाज्मा के कलर की बात करें तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, लाइट येलो। लाइट येलो क्यों हो रहा है, अभी हमने बात की कि ब्लड के मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। कौन सा पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन। और इसी बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण से इसका कलर कैसा होता है, येलो। आप जो यूरिन सिक्रेट करते हैं उसका भी कलर किसके कारण से येलो होता है, बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन पिगमेंट के कारण से ही होता है। तो प्लाज्मा का कलर हो गया लाइट येलो। प्लाज्मा कितना परसेंट होगा, 55%, और सॉलिड पार्ट लिक्विड जो है, सॉलिड पार्ट वो कितना, 45। प्लाज्मा में वाटर परसेंट होता है 90 to 92%। अब देखो इसीलिए ये लिक्विड पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर वाटर कितना परसेंट है, 90%, और बचा जो पार्ट है आपका 8 to 10% वो क्या होता है, सॉलिड पार्ट, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, और इसके अलावा एंटी हिपेरिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन की 5 टाइप्स की प्रोटीन्स भी देखने को मिलेगी। और हार्मोन्स के अंदर यहाँ पे अलग अलग टाइप के हार्मोन देखने को मिलेंगे। और अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पर आयंस और सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। और सॉलिड पार्ट की अगर हम बात करें ब्लड के तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट समरी बता रहा हूँ कि आरबीसी को आप रेड ब्लड सेल कहते हैं, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी कारण इसका कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है Fe+2, इसी के कारण से इसका फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा एनीमिया किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से। और हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं, वो वास्तव में रियली में आयरन की कमी से होता है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोज एनीमिया। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन की कमी हुई, क्योंकि हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ, आयरन से बना हुआ, ये ध्यान देना है। और हीमोग्लोबिन से ही क्या है, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल, वो आपको क्या कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लॉट ऑफ ब्लड। अब ध्यान देना, ब्लड को क्लॉट कर रहा है, लेकिन कब, ड्यूरिंग ब्लीडिंग। जैसे आपको मान लो बॉडी में कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसी समय ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स को यानी कि ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट करेगा एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में। अगर फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है और जो गैस के ट्रांसपोर्ट है उनको क्या करेगा, यानी कि उनको एक ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरी बात, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, जो भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स है उनको और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। इस तरीके से ये जो हमारा ब्लड का कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट। और इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू का जो पूरा पोर्शन है वो आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस 9th के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।